अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में मौजूद तमाम कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स, जिनमें थर के कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स भी शामिल हैं और इंपोर्टेड कोयले पर भी। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएं कि थर के कोयले पे चलने वाला एक और पावर प्लांट मुकम्मल होने के बाद सिस्टम में बिजली शामिल करना शुरू कर चुका है। इसका नाम है थल नोवा का पावर प्लांट, जो 330 मेगावाट का है और सालाना 2.5 अरब यूनिट्स बिजली पाकिस्तान को मुहैया करेगा। थर के कोयले से बिजली की फ्यूल कॉस्ट तो सिर्फ 4.5 से 5 रुपए पड़ती है, लेकिन अगर इसके अंदर जुमला अखराजात, सूद, लोन डाल लिया जाए तो 18 से 20 रुपए फी यूनिट बिजली थर के कोयले से हासिल हो रही है। जबकि अगर हम यही बिजली इंपोर्टेड कोयले से हासिल करें तो वो 40 से 50 रुपए यूनिट पड़ती है तमाम अखराजात डालकर। तो फर्क आप खुद देख सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोयले पर चलने वाले कुल 9 पावर प्लांट्स हैं, जिनमें से एक पावर प्लांट जलने की वजह से बंद पड़ा है, लाखड़ा का 150 मेगावाट का, जबकि बकिया 8 पावर प्लांट्स इस वक्त ऑपरेशनल हैं, पाकिस्तान को बिजली दे रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा कोयले पर चलने वाला पावर प्लांट इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि 2 पावर प्लांट्स सिर्फ प्लानिंग फेज में हैं। आपको तमाम तफसीलात आज बताते हैं। जो 8 पावर प्लांट्स मुकम्मल हैं, उनके अंदर सबसे पहले तो 3 बड़े इंपोर्टेड कोल पर चलने वाले पावर प्लांट्स हैं 1320 मेगावाट के, जो मजमूई तौर पर 3960 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा एक और पावर प्लांट है लकी पावर प्लांट 660 मेगावाट का। फिलहाल वो इंपोर्टेड कोयले पर चल रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी थर कोल माइन से प्रोडक्शन में इजाफा होगा इस साल के आखिर तक, तो वो थर के कोयले पर चलना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल ये 4 इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स 4620 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद बारी आती है उन पावर प्लांट्स की जो कि थर के कोयले पर चलने के लिए डिजाइन किए गए। अगर उनकी तादाद की बात करें तो वो भी 4 हैं। उनकी मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत 2640 मेगावाट है। सबसे बड़ा तो शंघाई का इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वो 1320 मेगावाट का है। फिर एंग्रो का 660 मेगावाट, थल नोवा जो अब जाकर कमर्शियली ऑपरेशनल हुआ है 330 मेगावाट का, और एक थर एनर्जी वो भी 330 मेगावाट का है। तो ये चारों पावर प्लांट हमेशा लोकल कोयले पे चलेंगे, क्योंकि ये डिजाइन लोकल कोयले के लिए हुए हैं। यहाँ पर जो नाज़रीन हमें ऑफ एंड ऑन देखते हैं या जिन्होंने हमें नया ज्वाइन किया है, उनके नॉलेज के लिए बताते रहें कि हर किस्म के कोयले पर हर पावर प्लांट नहीं चल सकता। पाकिस्तान के पास जिस किस्म का कोयला दस्तयाब है थर के अंदर, वो दरमियाने दर्जे का कोयला कंसिडर होता है। तो जो मुल्क के अंदर चाइना के तहत बड़े इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स लग चुके हैं, जैसे साहिवाल में है, 2 कराची में है, वो ज़रा निस्बतन आला क्वालिटी की कोयले के हिसाब से डिज़ाइन किए गए। उनके बॉयलर्स, जनरेटर्स, टरबाइन सारी उस आला क्वालिटी के और ज़्यादा कैलोरिक वैल्यू वाले कोयले के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। जबकि ये जो पावर प्लांट है थर के कोयले पर चलने वाले, ये डिज़ाइन ही दरमियाने दर्जे के फ्यूल के लिए किए गए हैं। इसी तरह जिस तरह कुछ गाड़ियाँ सिर्फ हाई ऑक्टेन पेट्रोल पे चलती हैं, कुछ नॉर्मल पेट्रोल पे चलती हैं या पुरानी होने के बाद नॉर्मल पेट्रोल पे चलती हैं, तो इसी हिसाब से आप फ़र्क जान लीजिए कि उन पावर प्लांट्स को मुकम्मल तौर पर लोकल कोयले पे नहीं चलाया जा सकता। हाँ, इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट्स में कुछ हिस्सा 10 से 15%, मैक्सिमम 20% थर कोल को ब्लेंड किया जा सकता है इंपोर्टेड कोयले के साथ। उससे ये होगा कि उनका फी यूनिट जो इस वक्त हमें 40 रुपए का पड़ रहा है, तो 35 रुपए पड़ना शुरू हो जाएगा। इतना का फर्क तो हम ला सकते हैं, इससे ज्यादा फर्क फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अब जो पाकिस्तान में 8 कोल बेस्ड पावर प्लांट्स ऑपरेशनल है, उनकी मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत 7260 मेगावाट है। हम हर वक्त इनसे बिजली हासिल कर सकते हैं, पूरा साल 365 दिन, सिर्फ चंद दिन के लिए मेंटेनेंस के और किसी और मकासद के इनको बंद करना पड़ेगा।
हाँ, जो इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट्स हैं वो हर वक्त हम नहीं चलाते, क्योंकि अभी भी इंपोर्टेड कोयला दुनिया में महंगा है और उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जिक्र हो गया उन पावर प्लांट्स का जो कि इस वक्त ऑपरेशनल है। इसके अलावा लाखड़ा में जो 150 मेगावाट का पावर प्लांट है वो 2015-16 में आग लगने की वजह से बंद पड़ा है, उसे हम यूज़ नहीं कर रहे। इसके बाद पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक जामशोरू के मुकाम पर एक कोल बेस्ड पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है जो इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। बड़ा पावर प्लांट है 1320 मेगावाट का। वो जब सिस्टम में शामिल होगा तो मुल्क के अंदर टोटल ऑपरेशनल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स की तादाद बढ़कर 9 हो जाएगी और हमारी बिजली पैदा करने की सलाहियत 8580 मेगावाट होगी। फिर कोयले का शेयर हमारी टोटल एनर्जी जनरेशन में बढ़कर 19% हो जाएगा और ये शेयर पाकिस्तानी तारीख में मैक्सिमम होगा। इसके बाद 2 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो अभी सिर्फ प्लानिंग फेज के अंदर है। एक छोटा पावर प्लांट 300 मेगावाट का वो लगेगा गवादर में, उसकी अप्रूवल्स हो गई हैं, उम्मीद है इसी साल उसके ऊपर काम का आगाज होगा। वो सिर्फ गवादर को बिजली मुहैया करेगा, सीपैक का प्रोजेक्ट है जिसका तनाज़ा चल रहा था, कभी उसे सोलर पर कन्वर्ट करना था कि इसकी जगह पर सोलर के 300 मेगावाट के पैनल्स लगेंगे, फिर कहा गया हाइब्रिड लगेगा, कुछ सोलर और कुछ विंड लगाया जाएगा, लेकिन बिलाखिर उस चाइनीज कंपनी के सामने हुकूमत हार गई और उसके साथ इस बात पे मुत्तफिक हुई कि यहाँ पर कोल बेस्ड पावर प्लांट ही लगे। और आखिर में एक और पावर प्लांट बड़ा 1320 मेगावाट का लगना है ओरेकल का, जो कि ब्लॉक 4 में लगना है थरकोल के अंदर। उसके लिए तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, उम्मीद है शायद 1-2 साल के अंदर उसके ऊपर काम का आगाज हो। वो भी ओपन पिट माइनिंग मेथड के तहत लगेगा। जब ये मजीद 2 पावर प्लांट्स भी पाकिस्तानी सिस्टम में ऐड हो जाएंगे सन 2026-27 तक, तो तब मुल्क के अंदर जो कोयले से बिजली की पैदावार है वो बढ़कर 10,200 मेगावाट हो जाएगी और ये आजकल के हिसाब से बहुत बड़ा शेयर होगा, क्योंकि दुनिया में इस वक्त हर तरफ फॉसिल फ्यूल, थर्मल फ्यूल या कोयले के खिलाफ आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। इसी वजह से पाकिस्तान का इतना अचीव कर लेना भी काफ़ी है। इसके बाद पाकिस्तान को ये करना होगा कि इस कोयले को गैस में कन्वर्ट किया जाए, इस कोयले को खाद में कन्वर्ट किया जाए, इस कोयले से प्लास्टिक बनाया जाए। इससे तमाम वही चीज़ें बन सकती हैं जो कि क्रूड ऑयल से बनती हैं। थोड़ा मेथड फ़र्क होता है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। उस मुतालिक फिजिबिलिटी चाइना के साथ बन रही है। उम्मीद है इस साल के आखिर या अगले साल के शुरू तक मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद इस प्रोडक्ट को, इस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में लगाया जा सकेगा और सन 2027-28 तक अगर हम लोग जिंदा रहे तो वो दिन ज़रूर देखेंगे जब हमारे इस थर के कोयले से ना सिर्फ डीजल बनेगा, गैस बनेगी, फर्टिलाइज़र बनेगा और दीगर बहुत सारी अशिया बनेगी और हमें बहुत सारा जो इम्पोर्टेड फ्यूल है, इम्पोर्टेड पेट्रोकेमिकल्स हैं, वो नहीं मंगवाना पड़ेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने में कामयाब रहे होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।